हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ESE में। आप लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापिस कैसे आते हैं, रॉकेट से या स्पेसक्राफ्ट से। इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, यदि हम कहें कि रॉकेट अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आता है तो यह बिल्कुल गलत है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर रॉकेट नहीं, स्पेसक्राफ्ट आता है, क्योंकि यह रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करती है। दोस्तों, यह रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करती है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे जेट हवाई जहाज या रॉकेट में ईंधन को जलाने पर अत्यधिक गर्म गैसें उत्पन्न होती है, जिन्हें रॉकेट के निचले भाग में बने छेद से बाहर भेजने के लिए रॉकेट गैस पर बल लगाता है, जिस कारण गैस तीव्र वेग से बाहर आती है। उसी प्रकार गैसें रॉकेट पर बराबर बल यानी कि प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिस कारण रॉकेट आगे की ओर गति करता है। इसीलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट में दो तरह के ईंधन भरे जाते हैं, ठोस ईंधन तथा तरल ईंधन। तरल ईंधन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर मेन रॉकेट इंजन में भरे जाते हैं तथा ठोस ईंधन स्पेसक्राफ्ट के नीचे दोनों रॉकेट इंजन में भरे जाते हैं, जिसे हम लोग बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि जब रॉकेट में ईंधन खत्म हो जाती होगी तो कहां से ईंधन भरे रहते होंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, अंतरिक्ष में इसी रॉकेट के माध्यम से पहले से ही ईंधन भेजी जाती है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। यहीं से ही आवश्यकता अनुसार रॉकेट को ईंधन दिए जाते हैं। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट अलग अलग होते हैं। रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करता है तथा स्पेसक्राफ्ट वह यान होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर स्पेस में जाते हैं। रॉकेट को दो तरह के कार्य के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जैसे किसी सैटेलाइट को भेजना रहता है तो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट में दोनों तरफ से बूस्टर रॉकेट लगे रहते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने पर ये अलग अलग हो जाते हैं, और जो सैटेलाइट होता है वह स्पेस में अपना कार्य के लिए स्थगित हो जाता है। इस प्रकार यह रॉकेट अंतरिक्ष में ही टूटकर अलग हो जाता है, जो पृथ्वी पर वापस नहीं आता। दूसरा है स्पेसक्राफ्ट, जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्पेसक्राफ्ट सिंपल एरोप्लेन की तरह ही होता है, जिसमें इंसानों को खाने पीने सोने की संपूर्ण व्यवस्था होती है। स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से में पायलट बैठा होता है, जो अंतरिक्ष में जाने पर स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल में रखता है। इस स्पेसक्राफ्ट से दो रॉकेट बूस्टर आपस में जुड़े रहते हैं तथा ऊपरी हिस्से में मेन रॉकेट इंजन होता है और बीच में स्पेसक्राफ्ट होता है। यह बूस्टर पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सहायक होती है। जब इस बूस्टर से ईंधन खत्म हो जाते हैं तब यह टूटकर अलग हो जाता है और मेन रॉकेट इंजन की सहायता से यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद मेन इंजन भी टूटकर अलग हो जाता है और सिर्फ स्पेसक्राफ्ट बचता है। यह स्पेसक्राफ्ट को पायलट एरोप्लेन की तरह ही अंतरिक्ष में चलाता है और रिसर्च तथा एक्सपेरिमेंट करता है। रिसर्च करने के बाद अब उसे बारी आती है पृथ्वी पर आने की। अब यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस कैसे आता है? जी मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर आने के लिए पृथ्वी की कक्षा का चारों ओर चक्कर लगाते हुए नीचे की ओर आता है। यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के समानांतर न होकर थोड़ा ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि उठा हुआ होता है। यह इसलिए क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह घर्षण के कारण जलकर राख हो सकती है।
इसलिए स्पेसक्राफ्ट में एक तापरोधी चादर लगाया जाता है जिससे स्पेसक्राफ्ट आसानी से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सके। इसके बाद धीरे धीरे यह एरोप्लेन की तरह ही एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है और सुरक्षित सभी अंतरिक्ष यात्री वापस इस धरती पर आ जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।